रोड पे हमें आने से बचाया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम रोड पे बैठ के खा रहे हो, ताप रहे हैं बड़ी ठंड में। ये जितने भी आप देख रहे हो हिंदू परिवार इनको खाली कराने के लिए आ चुके हैं। ये मेरे पापा का स्कूल का सर्टिफिकेट है। 500 मकान पर कब्जा मतलब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, और अगर 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है। शाजिया अहमद, शाजिया, तो उन्हें शर्म नहीं आ रही कि आप इतने 500 मकान खाली करवा रहे हैं? शर्म आती तो हमारा बुरा करती। ये उन्होंने जो छोड़ के गए थे ना 47 में, ये छोड़ के गए थे, वो रिपोर्ट है। जब भी हमारे मकानों को हड़प रहे हैं। मेरे पापा नहीं है, विधवा आई है, चौका बर्तन करके अपना पेट पाल रही है, भाइयों का काम नहीं लग रहा, और आज इतनी बड़ी ठंड में हमें रोड पे कर दिया। तो और उन्होंने यही काम करके ताकि हम सो ना पाए, खा ना पाए और न रह पाए। लाइट वाइट सब चीज हटा दिए। बताओ कहाँ जाएंगे? हो रहा है जीजी का हमारा ही हो रहा है। हमारे पीछे मकान में, हाँ देखो किसने तोड़फोड़ करी है? उन्होंने करी। दिखाओ तोड़फोड़ कहाँ करी है। अब हम आगे की चीजें दिखाते हैं। हम विक्रांत नगर में आए हैं, प्रताप विहार में, और यहाँ पर प्रताप नगर में नियर बाय मेट्रो पड़ता है। तो इनका कहना है कि जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं लोग, उन्होंने इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। ये जगह कोई कश्मीर नहीं है, ये कोई केरल नहीं है, बल्कि दिल्ली जगह है, और दिल्ली में ये हो रहा है। माता जी आपका घर कहाँ है जहाँ पर उन्होंने कब्जे को लेकर क्लेम करा है? वैसे ये जगह आप देख सकते हो कि ये दिखा सकते हो कि ये वो जगह है जहाँ पर इनके मकानों को खाली करवाए। देखिए कैसे देवी माँ की मूर्ति एक किनारे पर कोने पर पड़ी हुई है, बहुत गलत तरीके से। और जिसने भी खाली करवाया, जिसने भी झूठे क्लेम डाले हैं इनके हिसाब से कि झूठे क्लेम है, उनको जरा सा भी शर्म नहीं आई। ये अच्छा, ये इसके अलावा और भी है? हाँ दिखाइए, धीरे धीरे आना भाई कैमरामैन। पूरा ही तो एक नहीं, 2 लड़कियां रहती थी इसमें, विधवा बेचारी। हाँ, बाप भी नहीं है, 2 भाई मर गए 15 दिन के अंदर अटैक से। हाँ 1 मिनट में टॉर्च जलाता हूँ, देखते हैं कि किस तरीके की उनको प्रॉपर्टी के। नहीं कोई नहीं दिखाऊंगा। ये लाइट वगैरह सब तोड़ दी। देखना ना क्या हालत। ये आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहूँ अंदर दिखाएं कि यहाँ पर ये पूरा खंडर पड़ा हुआ है, सब कुछ तोड़ फाड़ कर दिया है। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि ये दिल्ली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कश्मीर में आ गया हूँ। और किस तरीके से तोड़ फाड़ कर रखी है। 500 घर यहाँ पर जो आपने बताया वो सारे हिंदुओं के घर हैं, सब हिंदुओं के। ये देख सकते हो कि किस तरीके से हालतें हुई पड़ी हैं। उन्होंने यही काम करा है, तोड़ फोड़ के कि हम रह ना पाए, बना के खा ना पाए, सो ना पाए। उन्होंने ये हाल करा घर का। देखो कल आके यही काम करके गए हैं वो। अच्छा, हाँ जी। तो और उन्होंने यही काम करके ताकि हम सो ना पाए, खा ना पाए और न रह पाए। लाइट वाइट सब चीज हटा दिए। बताओ कहाँ जाएंगे? इसलिए हम बाहर रोड पे बैठे हैं, वहाँ पे ही खाते हैं, वहीं पर ही पड़े रहते हैं, हाथ तापते रहते हैं। माता जी अभी अब एक बात बताओ, अभी इन्होंने ये कह रहे हैं कि झूठा केस लगा दिया इन्होंने, ऐसा ही है कि झूठा केस लगा दिया? झूठा काय का? ये जो मकान है जो खाली वाली करवाने का रजिस्ट्री, कोर्ट रजिस्ट्री। झूठा क्यों? नहीं उन्होंने झूठा। हाँ उन्होंने झूठा। ये तो हमारे हैं, हमारे 100 साल के रह रहे हम। कितनी बुजुर्ग शादी होके भी यहीं आई है। 70 साल की हूँ मैं। ये हमारे दादा देखो ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? ये उन्होंने जो छोड़ के गए थे ना 47 में, ये छोड़ के गए थे, वो रिपोर्ट है। जब भी हमारे मकानों को हड़प रहे हैं, ये इस टाइम देखो सरकार की है। जब भी केस को हमारा सालों का है ये दादा दादी का राशन कार्ड पक्के प्रूफ है। ये आप देख रहे हो, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में कुछ हैं। मैं इन डॉक्यूमेंट्स की आपको मैं आपको बहुत ब्रीफ में या फिर शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने ऐसे ही रखना। आपने वक्फ बोर्ड सुना होगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड वो था जो यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान चले गए और उनकी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, तो उन ज़मीनों का यूज़ हो सके अल्लाह के नाम पर। लेकिन अब बात करते हैं हिंदू की। जो हिंदू पाकिस्तान से यहाँ पर आए और यहाँ पर रहे, तो आखिर में उनकी ज़मीनों को क्या हुआ? तो उनकी ज़मीनों के तो पेपर देखो, पेपर और जो ये आए, पेपर तो नहीं लेकिन ये जो आए सरकार की मोहरें लगी पड़ी हैं कि हाँ ये बिल्कुल आए हुए हैं, ये वैलिड तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अब वही बात आ गई, कहते हैं कि देर आते हैं लेकिन हमेशा दुरुस्त आते हैं, चाहे फिर वो अच्छी चीज़ें हो चाहे फिर वो बुरी चीज़ें हो। अब आ गए हैं वो लोग
जो ये कह रहे हैं कि कब्जाधारी हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो हिंदू परिवार, इनको खाली कराने के लिए आ चुके हैं। ये मेरे पापा का स्कूल का सर्टिफिकेट है। आप इन पे लेमिनेशन करवाओ, ये तो अगर बिगड़ गया तो करवाएंगे आज। हाँ। ये अभी ये मेरे पापा ने इसी घर से पढ़ाई करी है। ये मेरे पापा का ही है, इसमें पैदा विद्यालय छोड़ने का। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का जो आप नाम बता रहे, कौन है वो? जो शाजिया अहमद। शाजिया। तो उन्हें शर्म नहीं आ रही कि आप इतने 500 मकान खाली करवा रहे हैं? सर अगर उसे शर्म आती तो हमारा बुरा करती, उसकी शर्म हो ना तो हमारी तरफ देखे, क्योंकि हम महिला हैं, वो भी एक महिला है, हम बच्चों की माँ है, वो उसके भी तो बच्चे होंगे छोटे छोटे। आज ठंड में हमारे बच्चे बाहर है रोड पे, उसको शर्म नहीं आई? मेरे पापा नहीं है, विधवा आई है, चौका बर्तन करके अपना पेट पाल रही है, भाइयों का काम नहीं लग रहा, और आज इतनी बड़ी ठंड में हमें रोड पे कर दिया। अब ये बताओ, जब हमारी सर पे से छत छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताओ, 2-2,500 रुपए कमाने वाले ये किराए पे जा सकेंगे? छीनी जाए, रोड पे हमें आने से बचाया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हम रोड पे बैठ के खा रहे हो, ताप रहे हैं बड़ी ठंड में। हमारे ऊपर तर्ज तो खा रेखा गुप्ता मैडम हमारे महिलाओं के लिए ही खड़े हुए थे ना, हमने तुम्हें वोट दिया, इस दिन के लिए नहीं दिया था हम रोड पे आ जाए। हमारी तरफ देखो मैडम, बस अब मेरी यही दरकार है, हमारी छत ना छीनी जाए। आप ये वही मुस्लिम हैं जो भाईचारे के लिए आप दान भी दे दिया करते थे, इनके साथ बैठ के खाया करते थे, और आज ये लोग ऐसा कर रहे हैं आपके? यही बात है। हाँ, यही कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। ये भाईचारा से दिखाते हैं ना, भाईचारा निभाते नहीं है। ये इन लोगों के चाहे भले हम छोटे छोटे थे, उनके पास खेलने जाते थे, फिर भी है ना, करते थे, फिर भी उन्होंने भाईचारा नहीं निभाया। अम्मी तो मस्जिद दरगाह ये पहले ऐसे ही थी, खाली बिल्कुल तो अब बढ़ाया है इन्होंने। यही तो है। अब ये लड़के हैं ना, इनके आदमी है ना, इनके भाई है ना, इनके माँ बाप कोई भी नहीं है इनका, तब से लड़कियां परेशान है। कहाँ जाएंगी ये? अपनी बेटियों को लेके कहाँ जाएं? एक एक बेटी इनके पास है, कहाँ पे कमा के खाएंगे? आप सब भारतीय हो? जी आप सब भारतीय हो? भारतीय हिंदू। अगर ये सब भारतीय हिंदू हैं तो इनके लिए मानवता कोई क्यों नहीं दिखा रहा है? सोशल मीडिया पर क्यों कैंपेनिंग नहीं चल रही है? सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है? जब घुसपैठिया कोई होता है व्यक्ति, उसके लिए कोई लोग कहते हैं कि मानव है। अरे मानव है, क्यों परेशान कर रहे हो? चाहे भले घुसपैठिया हो, मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानव है। तो ये क्या सब कीड़ा मकोड़े हैं? इनके ऊपर जो क्लेम करा गया, इनके ऊपर जो बताया गया झूठी रजिस्ट्री दिखाकर, ये तो बहुत गलत है। और अगर इनके हिसाब से अगर झूठी रजिस्ट्री के चलते 500 मकान, एक मकान की कीमत मैम कितनी होगी लगभग आपके हिसाब से? दिल्ली में है तो 1 करोड़ तो होगी, और क्या 1 करोड़। 500 मकान पर कब्जा मतलब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। और अगर 500 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है, तो सोचिए 50 करोड़ रुपए भी अगर वकीलों को खिला दिए तो किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। कहते हैं ना कि सरकार चाहे भले ही हमारी हो उनकी हो, लेकिन सिस्टम हमारा है, उसी तरीके से चीज हो रही है। अब अम्मा, आप तो इतने बुजुर्ग हो, आप कितने साल की हो? मैं 70 साल की। अब बताओ कहाँ जाओगे आप? मैं 12 साल की आई थी शादी होके। बताओ पहले तो कर देते, 12 की आई। आपका कहाँ जाओगे आप? आपको तो धक्के मार के निकाल देंगे ये लोग। मेरा है, इसका भी नोटिस आया हुआ है, उसका भी नोटिस, सब अलग अलग घर ये तीनों के आए हुए, तीनों मकानों के नोटिस आए हुए, तीनों के आए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली में या कश्मीर में? आपको कैसा लग रहा है? मतलब जैसे कश्मीर में जैसे भगाया गया था। हमें तो पता ही नहीं लग रहा, उन्होंने तो छोटा पाकिस्तान बना रहे हैं, भाई यही गलती पाकिस्तान बना रहे हैं, हमें हिंदू धर्म को निकाल के बाहर। अब ये बताओ हम जाएंगे कहाँ पे? जाएंगे कहाँ? अपने बच्चे हम कहाँ जाएंगे? मेरा देखो कितना सा मकान है, देखो आके देखो मकान दिखाइए। ये जो हम चीजें आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये चीजें दिखा रहे हैं, ये आपके मुंह पर एक चाटा है जो आप झूठी कैंपेनिंग चलाते हो कि हम मानवता के लिए हैं, हम मानव के लिए हैं। तो इनके लिए मानवता कहाँ चली जाती है आप लोगों के मन में? ये देखिए, इतना सही है मेरा। आप ये काम करते हो? हाँ, ये काम करते। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऐसे दिखा दे वो दूर से कि कितना बड़ा घर है। ये घर इतना बड़ा है जितना लोगों के टॉयलेट्स होते हैं, मतलब उतना ही एक कमरा है। और सोचिए अगर इस कमरे पर क्लेम हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सासू ससुर दोनों। आप अच्छा, और आप अकेले रहते हो? मेरे घर वाला है, बेटे मेरे ऊपर रहते हैं, अच्छा। इतना सा ऊपर है। अच्छा, दो में आप ये काम करते हो? हाँ, ये काम करते। ये काम दिखाओ, ये काम किस तरीके का करती ये हैं? करती हूँ चाबी। ये देखो, ये चाबी के छल्ले वगैरह बनाना,
ये सब छोटे मोटे काम करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पेट और भरती ये वो लोग हैं जो भारतीय हैं और इनके लिए कोई नहीं सोच रहा। अगर ये गलती से अगर घुसपैठिए होते तो शायद आपके लिए सोचते। आया हुआ है, केस लड़ रहे हैं हम भी, इधर बेड़े वाले भी लड़ रहे हैं, ये तीनों मकानों का है। आप चाहते हो कि सरकार से कि इन्वेस्टिगेशन बैठवाए? बस हमारी सहायता करो, बस कहाँ जाएंगे हम। मान के चलो अगर वो निकाल भी रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने जो यहाँ पर आपके हिसाब से झूठी रजिस्ट्री दिखाई है, तो सरकार आपको हमारी यही गलती होगी, हमने रजिस्ट्री नहीं बनवाई। हमारे सासू सर ने नहीं बनवाई पहले। हाँ, ये तो हमें शादी हो गई 70 साल की, जब तक तो बनवा वो उन्होंने भी नहीं बनवाई। यूँ सोचे भाई अपना तो पढ़ाइए, यूँ रह गए। आदमी को मरे हो गए, मैं 7 साल हो गए, 2 बेटे 4 बेटियाँ, मेरी बेटियाँ पर 10 बार की हो गई, 2 बेटे, बेटे दोनों ऊपर रहते हैं, इतना सा ऊपर है। हाँ, इतना सही ऊपर। ठीक है, अभी हम और भी चीज़ें दिखाएंगे, आप हमारी वीडियो में बने रहें, देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।